इसीलिए प्रैक्टिकली एवरी 15 डे एवरी वन मंथ कहाँ ना कहाँ बॉम्बे के जो सभी अच्छे अच्छे आर्ट गैलरीज है वहाँ मैं एज ए चीफ गेस्ट करता हूँ उद्घाटन करने के लिए। बट फर्स्ट टाइम आई टेल यू मैं इतनी गर्दी जो है अच्छे अच्छे लोग जो है अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो है मैं देख रहा हूँ सच ए बिग नंबर आई टेल यू। तो उसके लिए उसको चमक देने के लिए हमारे प्रभु मैडम भी आ गई है। प्रभु मैडम अक्षता प्रभु अक्षता मैडम शी इज इंटरनेशनल आर्टिस्ट आई खुद तो पेंटिंग नहीं उसको बोला लास्ट टाइम बोला था मैं तो दीपक ने बोला था कि भाई आर्ट वर्क यू स्टार्ट आर्ट वर्क एंड व्हाई आई हैव द इंटरेस्ट बिकॉज शी इज फ्रॉम माय फील्ड फ्रॉम डेंटल फील्ड we are doing wonderfully well in this practice field dental practice we started the dental colleges we started medical college and so many dental things so I am proud of that naturally. At the same time most of these medical sciences I am closely associated. I was sheriff of Mumbai twice, so every function I have to go there. As now I go to all now कुछ भी फंक्शन रहेगा गैलरी का यहाँ ओपनिंग मगर दीपक जी है तो बुला प्यार से बुलाते हैं उनको बोला टाइम नहीं है नहीं डॉक्टर आपको आना ही है। मैं इसका नाम देखता हूँ तो इमीडिएटली यस भगवान मैं सेक्रेटरी बोलता हूँ। बट व्हाई आई एम टेलिंग दिस कितना होने के बाद भी इतने अटेंड करने के बाद भी फॉर द फर्स्ट टाइम आई टेल यू आई एम सीइंग दिस क्राउड वेरी वेल जज क्राउड अच्छे क्राउड रियल अप्रिशिएट करने वाले क्राउड तो जिनको कुछ आर्ट में समझता है कुछ आता है दे आर रियली इंटरेस्टेड ऐसे लोग मैंने देखे सब लोग। दैट्स व्हाई आई एम टुडे आई एम वेरी हैप्पी आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू। एंड देन वो ऑर्गेनाइज करने वाले जो है आज जिन्होंने ये सब इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है आई एम रियली थैंकफुल टू देम बिकॉज आई नो सी दे आर द बिजिएस्ट डॉक्टर्स आई टेल यू। एक छोटा मैं एग्जांपल देता हूँ मेरे बाजू में बैठे हैं हाँ हमारे शेखर भोजराज यू मस्ट हैव हर्ड देयर नेम मुंबई के वन ऑफ द बिगेस्ट आई टेल यू स्पाइन सर्जन who is known not only in India but all over the world I think. वो घूमते रहते सब वर्ल्ड में सब जगह बुलाते people they call him there for the expertise I tell you but still he spends his some time in the painting. That was relaxation मेरे को. Kindly ask them to give right. Listen. Hello everyone. जो एक्सपर्टाइज है जिनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है they can spare the time and spend the time I tell you it's not easy time and money also it takes months together एक पेंटिंग के लिए मैं देखा है and इसीलिए I am proud of all of you where the artists I tell you total how many have taken today part 30 total 30 so quite a big number it's not easy और इतना मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतना और सब अच्छे पेंटे हैं आई एम रियली प्राउड एंड मैं ये इसलिए कहता हूँ हमारे डॉक्टर्स का जो है इट्स अ रियली गुड शो दे स्पेंड देयर टाइम दे आर नो टाइम एट इट। मैं खुद देखता हूँ मैं दिन रात भागते रहता हूँ प्रैक्टिस में रहता हूँ अक्का दिन रात और पब्लिक लाइफ में रहता हूँ टाइम तो मिलता ही नहीं बट देन स्टिल whenever they call me I tell you for seeing these exhibitions or watching them उनको opening करने के लिए I give all the works I come here but today I tell you I am very happy I have no words for you and Deepak ji please stand up. This is the person I tell you give a big hand I tell you मैं बोलता हूँ इनके बिगर यहाँ के एग्जीबिशन जो इतने बड़े स्क्रीन में होता ही नहीं हर टाइम में ही विल नॉट लीव मी
और सर मैं सुनूंगा नहीं आपका, आप कितने बिजी है वगैरह, आप घर में रखिएगा सर, आपको आना है। ये प्यार है जानवर को, और ऐसे प्यार की वजह से हम लोग सब आते हैं। एंड आई रियली विश यू ऑल, आई एक्सपेक्ट दैट जानवर को नेक्स्ट ईयर on a big way. He has already promised next year he is going to have a still bigger, and at the same time he'll spend पहले ही तो सब तैयारी करके on a big way he is going to put an exhibition in Mumbai. अभी ये टाइम में काफी डॉक्टरों ने पार्ट नहीं लिया है, they have gone abroad, they have gone outside, they could not come, that's why the number is little less, but nothing to worry. I tell you, next time 2 या 3 महीने पहले ही शुरू करेंगे एक काम, we'll all help you, I tell you, because this is the one work. जो ये प्रोग्राम रखता है और मुझे तीसरी मर्तबा उसने बुलाया, कभी कभी सवाल पूछता हूँ मैं अपने खुद से, डॉक्टर इंदोरीकर तवज्जो चाहिए आपका, काइंड अटेंशन डॉक्टर इंदोरीकर आपका चाहिए, इसलिए कि मैं आपके पेंटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ भाई। मुझे ये प्रश्न पड़ता है कि एक पुलिस वाला जो अभी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है, एसवी बोल के रिटायर्ड हुआ, उसका और कला का पेंटिंग का क्या संबंध है, और ये बार बार मुझे क्यों बुलाता है। इस बंदे ने मेरी पूरी हिस्ट्री जान ली। वो बोला आप पाकिस्तान के जेल में रहे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, 26/11 के इंचार्ज आप रहे कपरेड के, और कसाब आपका मेहमान था, और आपने उर्दू में पोएट्री लिखी है, शायरी लिखी है। तो पुलिस वाला अगर शायर हो सकता है तो हमारे डॉक्टर चित्रकार क्यों नहीं हो सकते। और इसलिए मैं आपको बुलाता हूं, ये कीप मी कॉलिंग। आज के मजमे का डॉक्टर इंगल हरिकर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और डॉक्टर दांडेकर जी अगर है तो सामने आइए, मैं चाहता हूं डॉक्टर दांडेकर का मुआयना आप सभी करें। मैंने यस जेंटलमैन, द ग्रेट ग्रैंड जेंटलमैन, डोंट स्टैंड देयर, प्लीज कम फॉरवर्ड। आई रियली वांट टू इंट्रोड्यूस विद अ न्यू थिंग इन टुडेज पेंटिंग व्हिच यू विल फाइंड। व्हेन आई आस्क्ड डॉक्टर दांडेकर, सर व्हाट इज योर एज? वाइफ है, लेकिन वाइफ के करतूत के पीछे आप भी तो है ना भाई साहब, आपके बगैर थोड़ी होगा। इन्होंने कहा मेरी उम्र 40 साल है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी उम्र 80 के ऊपर है, तब भी वो कहता है कि मेरी उम्र 40 साल है। जितने भी मैं देख रहा हूँ, आपका लास्ट टाइम पे मैंने आपके पेंटिंग के ऊपर बात करी थी, व्हाट अ वंडरफुल क्रिएशन। ये आइडिएशन तुम्हारे दिमाग में, जो यंग माइंड के दिमाग में नहीं आता है, वो तुम्हारे दिमाग में आता है। बहुत से लोग रिटायर्ड होने के बाद में ब्रश हाथ में लेकर जो पेंटिंग आज यहाँ पेश किए हैं। Can I interrupt you for a second? Yes. I'm very happy to say. एक तरफ देखिए, इनकी चमक देखिए, और इनके हाथ में जब ब्रश आता है तो ये क्या करिश्मा करते हैं। हम समझते हैं कि हम यंग है और यंग लोगों में ही ये सारी सिद्धतें होती है, लेकिन बुजुर्गों में जो सिद्धतें होती है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि आप इतने बुजुर्ग होने के बावजूद, आपके कॉलेज का नाम दे देना, क्योंकि वहाँ पे कलाकार भी पैदा होते हैं, सिर्फ डॉक्टर पैदा नहीं होते, कलाकार भी पैदा होते हैं। एक ही कॉलेज के लोग। आपको ऑब्जेक्शन ले आएंगे, बुजुर्ग क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं बुजुर्ग इसलिए कह रहा हूँ, ये शेर सुनने के बाद में आपको पता चलेगा। मैडम मैं तुमको एक शेर बोलने जा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मेरे कहने का लहजा और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जमी हुई बर्फ नहीं, जमी हुई बर्फ नहीं, मैं भी बहता हुआ पानी हूं। जमी हुई बर्फ नहीं, मैं भी बहता हुआ पानी हूं। आप रहे होगे अपने जमाने के सचिन, मैं अपने जमाने का धोनी हूं। अब बोलो कहाँ आप बुजुर्ग रहे, आप कहाँ बुजुर्ग रहे आप। तो आज के इस पेंटिंग के डॉक्टरों के इसके ये सेकंड डॉक्टर्स एग्जीबिशन है, 8 कदम में इनॉग्रेट किया आज। उसकी खास बात मुझे ये बुजुर्गाई लगी कि इनके दिमाग में जो आइडिया है और जिस हिसाब से इन्होंने पेश किया। डॉक्टर भानुचाली को अपना हेमंत जी से मैंने पूछा, बंसाली जी से,
कि ये चेहरे, अभी इसका अंत तो होना चाहिए। लास्ट में पाटिल मैडम की एक चेस वाली बात कहकर मैं पेंटिंग बड़ी शिद्दत से देख रहा था। लोगों को लगता है फोटो निकालने में मजा है, फोटो से ज्यादा मजा इनकी पेंटिंग्स में जो नशा है उसको समझने में है। चेस की इसमें मैंने मैडम से पूछा कि आपकी चेस में वो क्या चीज है, तो ये जिंदगी है। जिंदगी है, चेस जिंदगी की तरह है। कोई अढ़ाई घर चलता है, कोई तिरछा चलता है, कोई सीधा चलता है, कोई एक घर चलता है, लेकिन राजा को भी मार सकता है। जसं 50 पोके बोके, यावेळी सगळे बोकेच बोकाळले, पिक्चर काही झालंच नाही आणि प्यादे आपल्या जागच्या जागेवरच राहिले। काय झालं माहिती नाही। आता तुम्ही त्या खोक्या बोक्यात काय लिहिलं आहे, आय बी हॅपी टू रीड युअर बुक, आय बी हैप्पी टू सी योर ड्रामा। आणि मैडम पण है, यहाँ तो सारा मेला लगा हुआ है। बिजनेसमैन है, आर्टिस्ट है, एक एक कलाकार है, सर इंटरनेशनल है। मैं तो ठहरा घर पुलिस वाला, सर भी एक हसीन फिल्मी पर्सनैलिटी लगते हैं। अम्मा माशाल्लाह आपकी ब्यूटी, भगवान सजदे करे आपकी ब्यूटी पर। आपकी वजह से स्टेज की कितनी रौनक बढ़ी हुई। और मैडम कला और बात डांस की क्या बात है मैडम, आप इतना अच्छा। दीपक यार तेरे को कहाँ से ये लोग मिल जाते हैं, कहाँ से लाता है? ये जोहरी है, हीरे चुन के लाता है। देखो आज की महफिल और अगर कल आने वाला है, कहाँ है पत्रकार मैडम, मेरे मुझसे मिली थी, वो पत्रकार कल आइटम लिखने वाली है। तुम लिखिए इसमें कि इतना इनरीच संपन्न स्टेज, इतने अलग अलग फील्ड से आए हुए लोग, और किसी स्टेज पे तुमको नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ दीप कला का दीपक जाधव ही है जिसके ऊपर ये मिलते। एक बार दीपक यादव के लिए जोरदार तालियां। बात चेस के आगे बढ़ाकर 1 मिनिट में मैं रुकता हूं। अर्जुन प्रश्न विचारतोय आणि कृष्ण उत्तर देतोय, पण अर्जुनाचं समाधान होत नाहीये। आणि मग 11व्या अध्यायामध्ये, ज्याला आपण विश्वरूप दर्शन अध्याय म्हणतो, 11व्या अध्यायामध्ये कृष्ण विचारतो, अरे ही बी एवढं तुला सांगतोय, तुझं समाधान होत नाहीये, तरी तू बोलतच आहे, प्रश्नच विचारत आहे, तुला माहित आहे कोण आहे मी? कृष्ण मला नाही, हा माझ्या आत्याचा मुलगा आहे तेवढंच माहिती आहे मला, बाकीचं काही माहिती नाही। आणि मग त्यांनी ते विश्वरूप दर्शन दाखवलं, त्याला काहीच दिसत नव्हतं। रियल फॅक्च्युअल लाईफ इज इनव्हिजिबल। आणि तुम्ही डॉक्टर लोक, तुमच्याकडे ती व्हिजन आहे की ते इनव्हिजिबल तुम्ही व्हिजिबल स्वरूपामध्ये मांडू शकता। ती तुमची खरी कला आहे, ते तुमचं खरं आर्ट आहे। मग त्यांनी त्याला दिव्य दृष्टी दिली आणि सांगितलं, बघ आता काय आहे ते। स्वतःला मोठा मोठा धनुर्धर शहाणा समजतोय, तसा शहाणा तू नाहीये, मी केलेलं आहे। हे जे लोक मारायचे तुला, भीष्म आणि बाकी सगळे, तू मारणार नाही आहे। आय हॅव अ डिझाइन टू किल देम, यू आर जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट। आप साधक नाही हो, आप साधन हो। आणि ती चेसच्या मागची हिस्ट्री, की whosoever has created this universe, they have created chess board। तुम खेलो, कभी मजा करो, कभी अढ़ाई घर चलो, कभी सीधा चलो, कभी तिरछा चलो, कभी एक घर चलो, कभी इसको मारो, कभी उसको मारो, लेकिन ये जिंदगी ख्याल और नशे से भरी हुई। आज तुमने सब कुछ यहाँ इस तरह एग्जिबिट किया, तुम सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो असली ताकत है उसको पेपरों में कहीं लिखा जाए। अगर कोई लिखता नहीं है तो यू राइट इट इन योर ऑटोबायोग्राफी। और आपकी जो ये अमर कला है, ये हम आने वाली जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, वो हमारे से सीखे। कि 2024 के दिसंबर के महीने में ऐसा एक एग्जीबिशन हुआ था जहाँ डॉक्टरों के इसी तरीके से ख्याल दुनिया के सामने आए थे। मैं तुम सबको मुबारकबाद देकर मेरी बड़ी हुई बात को विराम देना चाहूँगा। सबका तहे दिल से शुक्रिया। To be here, and a part of this exhibition I had contributed in the first couple of exhibitions, and then eventually I have been coming with a purpose, and I would like to take this opportunity to introduce my sister who has got some artwork here. But the purpose of this artwork is not only exhibit the unique type of art, but also with a charity in mind, because in some of the exhibits we have a purpose, a social purpose. We have Dr. Poddar also here, and all of us, there's a small group within the group
which is part of the NGO called CSSC, and we are here with a purpose, and we happen to be doctors, we happen to be artists, but there's a social cause behind it, and so that's one thing I am here today. I have my teacher here, Dr. Ingal Alikar, who's taught us spine surgery, and you won't believe that he's 80 plus, and I was with his art for a long time just now, and every time I see him, he has some new aspect to teach, just as he has taught us spine surgery. And today is the first day, but I promise to come here maybe more often in the next few days and spend more time. You can't just run around and explore, because I think you need to spend. I was fortunate to spend some time with some of the artworks, but I think I'll come here more often and spend at least a couple of hours with each artist to understand more. I think that's all I have to say. Thank you. Thank you so much for inviting me here. Special thank you to Deepak ji. Heartiest congratulations to the Deepkala Foundation and all the artists who have exhibited here. Dr. Jagannath Hegde mentioned in his speech that he's laid so many, he started colleges, etc. So in a way, I would say that the foundation of my college was laid by him. So I would not be studying or be a doctor had he not laid the foundation of many such medical and dental colleges. So thank you, sir, for doing that. Apart from that, one thing that I have noticed today amongst all artists which I want to convey is art has no age, art has no language, art has no religion, and that's what I came here today to see, especially because each one of you as a surgeon, a dentist, a physician has tried to exhibit what is inside you in that canvas. So that passion that we talk about is actually your real personality. And I say that very confidently because having practiced pediatric dental surgery for 10 years and then saying goodbye to practice because I love fashion, I love media, I love glamour, and that is why I decided to make a career switch and be in this profession. I resonate with each one of you how much you love art. So I'm very much an artist amongst all of you. Keep doing the great work, keep bringing out your personality, because that can actually bring about a change in the mindset of people. You can actually cause a difference. One of the paintings that really has touched my heart, and I'd like to have a special mention of her, is the Burnout painting, which is right here in the front. I think it's Dr. Ranjana, if I'm not mistaken. Yeah, the one in blue. And when she was explaining it to all our honorable dignitaries, she said that whatever I've expressed on canvas was inside me. It was pent up inside me because she went through a burns case, etc. And she'll tell you more details when you speak to her on a personal basis. But to put that out on canvas is the real skill, the real art. So congratulations, and congratulations to all the other artists. Thank you so much, Deepak ji, for inviting me, and I'm honored to be sharing the dais with all of you dignitaries. Thank you once again. Thank you. And I will not take much time of yours. I feel that first time it is happening that all doctors are there, आणि मला हे सांगायला चांगलं वाटतं की डॉक्टर्सचं काम असतं की सगळ्यांना बरं करणं. So in a very short line I will say I am so much thankful to each and every doctors, all painters कि जिन्होंने आज मुझे बहुत अच्छा कर दिया है, because I am going through with few problems, but आज ये सब पेंटिंग देख के मुझे लग रहा है कि मैं एकदम फिट होके यहाँ से जा रही हूँ. Thank you so much. मला खूप छान वाटतंय. अशा एक्झिबिशनला पहिल्यांदाच मी येतोय, तर माझ्यासाठी नवीन आहे आणि खूप छान वाटतं. कारण मला वाटतं स्कल्पटिंग आणि पेंटिंग ही जगातली सगळ्यात जुन्या कलांपैकी असते आणि त्या आज पण वेगवेगळ्या फॉर्मॅट्समध्ये पाहायला मिळतात. तर खूप छान वाटतं आणि खूप वेगवेगळे मधून प्रकारचे आहेत. केरळा पेंटिंग्स आहेत, डॉट पेंटिंग आहेत, अनेक विविध प्रकारे क्विलिंग आहे.
फोटोग्राफी आहे. सो अनेक वेगळ्या कला एकत्र आल्या आहेत, खूप मस्त वाटतंय आणि सगळ्यांना खूप शुभेच्छा देतो. यहाँ आए हुए हमारे खूबसूरत मेहमान और ब्यूटीफुल आर्टिस्ट और ब्यूटीफुल दीप कला फाउंडेशन मिस्टर दीपक यादव. एक सीनियर आर्टिस्ट की हैसियत से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ. कहते हैं कि इंसान हर घर में पैदा होता है, लेकिन कलाकार भी हर घर में पैदा होता है. इंसान अपने कर्मों से, माता पिता के आशीर्वाद से पैदा होता है, मगर जहाँ तक मेरा अनुभव है कि कलाकार ईश्वर की कृपा से पैदा होता है. जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तब तक किसी भी घर में कलाकार पैदा नहीं होता. अब रही बात पेंटिंग की. पेंटिंग की परिभाषा क्या है, पेंटिंग हम क्यों करें. अभी मैं, हमारे मित्र अशोक जी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपका ओपिनियन क्या है. हमने देखो, ये शो एक डॉक्टर टर एक ऐसा सेंटेंस है जो कई जगह लगता है. डॉक्टर, पेंटर, राइटर, एक्टर, क्रिकेटर. टर मतलब करने वाला. तो टर आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन टर के आगे जो जर्नी है, चाहे वो डॉक्टर की हो, राइटर की हो, पेंटर की हो, एक्टर की हो, क्रिकेटर की हो, वगैरह वगैरह, तो वो जर्नी जब तक आप तय नहीं करेंगे तब तक वो टर कंप्लीट नहीं होता है. तो अब दूसरी बात ये रही, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम शब्दों में एक सीनियर आर्टिस्ट होने के लिए मैं बता रहा हूँ. Everyone, please silence. कि पेंटिंग हम क्यों बनाते हैं, पेंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ गई. अगर हम अपनी बात शब्दों से हम आपको कह दें कि भाई आप बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है, मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, तो पेंटिंग की ज़रूरत क्यों. तो पेंटिंग एक खूबसूरत, जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मैंने जो जर्नी किया है, मैंने जो देखा है, कि जस्ट लाइक आपके घर में एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा गिर जाए तो आप बोलेंगे किसने गिराया, ये उठाओ डस्टबिन में डाल दो. तो इतनी बड़ी पेंटिंग, कोई आपकी पेंटिंग, इतनी बड़ी पेंटिंग कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा. यानी वो पेंटिंग इतनी कीमती होनी चाहिए, इतनी कीमती होनी चाहिए कि ये पेंटिंग अगर काश हमारे पास होता, ये विचार हमारे पास होते, तो हमारा घर खूबसूरत हो जाता. रोज मैं इसको देखूं, तुझे देखा तो ये जाना सना. तो पेंटिंग एक साइलेंस पोयम है, एक कविता है, एक आशीर्वाद है, एक मंत्र है, एक उपासना है, एक साधना है. कलर लगाना और कलर गिर गया, मैंने कलर लगाया नहीं है, गिर गया था. नो, गिर गया मतलब कोइंसिडेंट, गिर गया, इसमें आपका कोई कलाकारी नहीं है. लेकिन जब आप बोलते हैं नहीं मैंने कलर, इसमें कलर लगाया है, तो लगाने के पीछे आपकी जर्नी बताती है आपने क्यों लगाया है. तो पेंटिंग एक खूबसूरत कविता है और इसको बड़ी ईमानदारी से आप करें, ठीक है. आप इससे मजाक नहीं करें ना, क्योंकि जब ये मजाक आप इससे करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी को मजाक बना देता है. तो पेंटिंग को इतना कीमती बनाइए, इतनी मेहनत से बनाइए कि दिल करे कि काश ये पेंटिंग हमको मिल जाती है, हमारे घर में ये लगता है. ऐसा नहीं कि भाई ये क्या बना दिया, क्या लगा दिया, मज़ा नहीं आया. तो मेरे कहने का मतलब आप खूबसूरत ये लाइन है, बहुत कलरफुल है, बड़ी सुंदर है, इस पर बड़ी ईमानदारी से आप लोग काम करें और झुकती दुनिया झुकाने वाला चाहिए, ठीक है. तो पेंटिंग कीमती होनी चाहिए, आपकी मेहनत इसमें दिखनी चाहिए, आपके विचार इसमें दिखने चाहिए. तो आप मेहनत से काम करें. हमारी बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को. तो मेरी बात को आप ध्यान में रखें. कलात्मक जग बघितल्यानंतर मलाही फार आश्चर्य वाटलं की आपला अमूल्य वेळ डॉक्टर्स आहेत, डॉक्टरांचा वेळ त्यांच्या सर्जरीमध्ये जातो, मेडिसिन्समध्ये जातो, त्याचा स्टडी करण्यामध्ये जातो, परंतु त्यांना हाही वेळ त्यांच्या आयुष्यामधला काढतात ते आणि आपली कला जी आहे ती कला जोपासतात.
इतका वेळ काढून ही कला जोपासणं सुद्धा एक मोठी कलाच आहे. या ठिकाणी जमलेले जे आमचे डिग्निटरीज आहेत, इंगळे साहेब आहेत, बंजारी साहेब आहेत, डॉक्टर साहेब आहेत, या व्यासपीठावर त्यांनी आपला अमूल्य वेळ देऊन या ठिकाणी त्यांनी आपणाला मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यांचं खरंच धन्यवाद मानलं पाहिजे. या सर्वांना, सर्व लोकांना एकत्र करण्याचं काम जे केलेलं आहे हे माझे दीपकला या माध्यमातून दीपक जाधव यांनी केलेलं आहे. दीपक जाधव हा अत्यंत रिमोट व्हिलेजमधनं आलेला व्यक्ती आहे आणि या मुंबईमध्ये येऊन त्यांनी आपली दीपकला फाउंडेशन निर्माण केली आणि त्याच्यातून सर्व थरातील लोकांना, कलाकारांना एकत्र करण्याचं काम केलं आहे. ही त्याची मोठी कला आहे आणि त्या कलेचा मला अभिमान आहे, कारण मीही त्याच गावातून आलेलो आहे आणि त्या छोट्याशा ज्या ठिकाणी रस्ता नाही, आता झाला, आमच्या वेळेला तो रस्ता नव्हता. गुडगावर चिखलातनं आम्हाला जायला लागायचं शाळेला आणि अशा या गावातनं त्याचे वडील मुंबईला आले. त्यांनी आपल्या मेहनतीने या कुटुंबाला जगवलं. तर त्या दीपक जाधव यांनी हे सगळ्या कलाकारांना एकत्र करून त्यांनी हे जे निर्माण केलेलं आहे याच्याबद्दल मला खरोखर गर्व आहे आणि त्यासाठी मी त्याचंही अभिनंदन. मी अभिनेता अशोक कुलकर्णी. तुम्ही कदाचित कलर्स चॅनलवरती जय योगेश्वर जय शंकर ही मालिका बघितली असेल. त्यातली स्वामी समर्थांची भूमिका करणारा मी अशोक कुलकर्णी. आत्ता रामजी साहेबांनी जे सांगितलं की प्रत्येकाच्या कॅरेक्टरच्या पुढे ॲक्टर लावल्यानंतर ते प्रोफेशन कसं बदलतं. आता माझ्या घरामध्ये मी ॲक्टर आहे, माझा मोठा भाऊ आर्टिस्ट आहे, तो कलाकार आहे, माझी बायको डॉक्टर आहे. त्यामुळे आमच्या घरामध्ये टर्कची मालिका व्यवस्थित चाललेली आहे. पण आमच्यामध्ये कुठेही भांडणं होत नाही. तू तुझं प्रोफेशन सांभाळ, मी माझं प्रोफेशन सांभाळतो. या पद्धतीने आम्ही एकत्र काम करतो. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इथं येण्याचं कारण हे की ह्या रंगांच्याकडे बघितल्यानंतर एक जे प्रसन्नता तुमच्या मनामध्ये निर्माण होते, त्यासाठी मी दरवर्षी येतो. रामजी तर माझे मित्रच आहेत, त्यांचे अनेक चित्र मी बघितले, त्यांचे अनेक फेस्टिवल मी अटेंड केले. तसं दीपकचं पण आहे. दीपक पण प्रत्येक फेस्टिवलला बोलवतो. इथं येणं हा एकच उद्देश असतो की अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे कलाकृती बघायला मिळणं. आता मला असं जस्ट जाणवलंय की मी राहायला डोंबिवलीला आहे, तर माझ्या डोंबिवलीतनं 3 डेंटिस्ट इथं आलेले आहेत, ॲज अ पेंटिंग घेऊन आलेले असं कळलं. डॉक्टर टोंडगावकर हा माझा भाऊ आहे. तर कोणी ओळखत असेल तर प्लीज मला भेटा, कारण मला त्यांना भेटायची इच्छा आहे. इथे जे डोंबिवलीहून आलेले डेंटिस्ट आहेत ते. एनिवे खूप छान वाटतं इथं आल्यानंतर. आणि तुम्हा सर्वांना श्री स्वामी समर्थांच्या हार्दिक शुभेच्छा. अशीच कला जोपासा आणि आपल्या आयुष्यामध्ये रंग भरा, आपल्या पेशंटच्या आयुष्यामध्ये रंग भरा आणि या काय म्हणतात या जगामध्ये आनंद निर्माण करा. धन्यवाद. दीपकलामधून दीपक जाधव सरांनी मला बोलवलं, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. लहानपणापासून आपण ऐकतो डॉक्टर आले आपल्याला चेक करायला, ते एक धडकी भरते, बापरे डॉक्टर. पण त्या धडकीमध्ये धडधड करणारं हृदय काय बोलते ते या चित्रामधून दिसते. क्या बात. कधी कुठे नाचणारी मुलगी, कधी लहान मुलीबरोबर आई, कधी निसर्गातले रम्य टायगर, कधी हरिण, हे बघायला इथेच मिळालं. सायन्सवर अभ्यास करणारे डॉक्टर गणपती बाप्पाचा सुद्धा मूर्ती काढू शकतात, बनवू शकतात. हे बघून मला खूपच आश्चर्य वाटलं. एका कलाकाराकडून सगळ्या डॉक्टर कलाकारांना खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू.